नमस्कार विद्यार्थियों, अगला टॉपिक आता है मानव भूगोल का। मानव भूगोल में विश्व की प्रमुख कौन कौन सी जनजातियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। विभिन्न तरह से हम मैदानी क्षेत्रों की, ध्रुवीय क्षेत्रों की, पठारी क्षेत्रों की, मैदानी क्षेत्रों की अलग अलग तरह की प्रजातियों का हमें मूल विशेषताओं के बारे में हमें ध्यान देना है। कौन कौन सी प्रजाति कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, उनकी मूलभूत विशेषताएं क्या है, सामाजिक जीवन क्या है उनके बारे में हमें प्रत्येक के बारे में मुख्य बातों को देखना है। विश्व की प्रमुख जनजाति क्या है? लोगों का एक ऐसा समूह जो रूढ़िवादी चरित्र के साथ उत्पत्ति के समय से ही अपनी आदिम स्वरूप में जीता रहा है, उसे जनजाति कहते हैं। कहने का मतलब रूढ़िवादी चरित्र मतलब बहुत प्राचीनतम समय से जो परंपराएं चलती आ रही, उसी परंपराओं को आज तक निभाते हुए आ रहे और उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक आदिम जीवन अभी तक जी रहे हैं, उनको जनजाति कहा जाता है। अगर अलग अलग प्रजातियों की बात करें विश्व की, तो विभिन्न प्रजातियां अपने जीवन पद्धति, वंशानुगत संस्कार, विशिष्ट रीति रिवाज, प्राथमिक व्यवसाय, सामाजिक विरासत को लेकर विश्व के विभिन्न भागों में निवास करती हैं। सबसे पहली प्रजाति आती है एस्किमो। एस्किमो की क्या विशेषता है? एस्किमो प्रजाति ध्रुवीय क्षेत्रों या यह कहें कि ग्रीनलैंड से लेकर पश्चिम में अलास्का और टुंड्रा प्रदेशों में निवास करती हैं। एस्किमो प्रजाति मंगोलाइट प्रजाति से संबंधित है। एस्किमो का रंग भूरा पीला, चेहरा सपाट, चौड़ी आँखें होती हैं, इनका सिर लंबा होता है। ये लोग रेंडियर और कैरिबू की खाल के वस्त्र पहनते हैं। ये लोग 2 कोट पहनते हैं, पाँव में लंबे जूते, हाथों में दस्ताने और सिर पर फर की टोपी पहनते हैं, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में निवास करते हैं और बहुत अधिक मात्रा में ठंड पड़ने के कारण ये इस तरह के वस्त्र पहनते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय की बात करें तो केवल ये शिकार पर इनका पूरा जीवन निर्भर है और ये लोग श्वेत भालू के, रेंडियर, कैरिबो, आर्कटिक लोमड़ी, व्हेल, सील, वालरस आदि का शिकार करते हैं और इनके निवास गृह अर्थात घरों को इग्लू कहा जाता है। ये विशेषता ध्यान रखें, जो बर्फ के टुकड़ों से बना होता है इग्लू। ये रेंडियर की सहायता से स्लेज गाड़ी का परिवहन के साधन के रूप में उपयोग करते हैं। एस्किमो अपनी हमेशा प्रसन्न मुद्रा में, मतलब हमेशा ही खुश रहने वाले लोग हैं, बहुत खुश रहते हैं। तो मुख्यतः इस एस्किमो में इनका स्थान क्या है, मुख्य क्या क्या करते हैं उनके बारे में। इसके बाद अगली दूसरी प्रजाति आती है बुशमैन। बुशमैन प्रजाति है वो अफ्रीका के कालारी मरुस्थल में रहती है और यहाँ जिसका दूसरे शब्दों में क्या है वासुतोलैंड, नेटाल, दक्षिणी रोडेशिया में पाई जाती हैं। ये लोग हब्सी प्रजाति के हैं। इनकी आंखें चौड़ी होती है, त्वचा काली होती है। ये प्राय नग्न अवस्था में यहाँ कुछ बहुत कम मात्रा में शरीर पर वस्त्र रहते हैं। बुशमैन का भी मुख्य व्यवसाय आखेट और जंगली वनस्पति को एकत्रित करना है। ये विभिन्न प्रकार की गुफाओं में, कम गहरे भूछिद्रों में, झोंपड़ियों में निवास करते हैं। कभी कभी लकड़ियों की गुंबदाकार झोंपड़ियाँ में बना लेते हैं। ये बहुत बड़े मेहनती, तेज दृष्टि वाले, बहुत तेज स्मृति वाले व्यक्ति होते हैं और ये अपना जीवन यापन है वो आखेट और जंगली वनस्पति को एकत्रित करके निभा रहे होते हैं। उसके बाद तीसरी अगली आती किर्गिज। ये मध्य एशिया में किर्गिस्तान गणराज्य में पामीर उच्चभूमि एवं थ्यान पर्वतमाला के क्षेत्र में ये मुख्यतः निवास करते हैं। ये मंगोल प्रजाति के लोग हैं। इनकी त्वचा का रंग पीला होता है, बाल काले होते हैं। ये कद में छोटे और सुगठित शरीर वाले होते हैं। इनकी आंखें छोटी और तिरछी होती है।
ये लोग ऊन और खाल के वस्त्र पहनते हैं, लंबे कोट, पैरों में पुरुष पाजामे, स्त्रियां ऊनी दोड पहनती हैं। किर्गिज जनजाति का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन है। ये पशुचारण का कार्य करते हैं और उनमें से भी प्रमुख है चलवासी पशुचारण। इनके निवास गृह गोलाकार तंबू जैसे होते हैं, जिनको यर्ट के नाम से जाना जाता है, यर्ट या यूट कहा जाता है, और घोड़े और ऊंट परिवहन के काम में लाए जाते हैं। तो सब ध्यान रखें, इग्लू है वो एस्किमो का निवास गृह है, और किर्गिज का निवास गृह यूट कहा जाता है। उसके बाद अगली प्रजाति आती है पिग्मी। ये कांगो बेसिन, कांगो, गेबून, युगांडा, ये बेल्जियम शब्द कल छपा है, आदि प्रदेशों में ये प्रजाति निवास करती है। ये सीधा सा ये है कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में निवास करती है। मध्य अफ्रीका में सघन वनों में लोग निवास करते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया में फिलीपींस के वन क्षेत्रों में, ओमेटा, न्यू गिनी के वनों में पाए जाते हैं। पिग्मी काले रंग के नाटे कद के निग्रेटो प्रजाति के लोग हैं। इनका कद 1 से 1.5 मीटर तक होता है। नाक चपटी, होठ मोटे और बाहर की ओर उभरे हुए, और सिर छल्लेदार गुच्छों की तरह बाल होते हैं। ये अति उष्ण आर्द्र जलवायु में पिग्मी किसी भी जंतु की खाल पहनते हैं। स्त्रियां पेड़ के पत्तों के गुच्छों को लटकाकर पहनती है। पिग्मी लोगों का अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है वो आखेट है। ये आखेट में बहुत अधिक कुशल होते हैं। इन्हें केला खाना बहुत पसंद है, और ये आदिम प्रकार की झोपड़ियाँ बनाकर निवास करते हैं, और झोपड़ियों का दरवाज़ा बहुत छोटा रखते हैं, और उनमें घुटनों के बल रेंग कर जाते हैं। उसके बाद आती है बद्दू। ये अरब के उत्तरी भाग में हमद और नैफद का मरुस्थल, मतलब हमद और नैफद मरुस्थल से रेतीला और पथरीला मरुस्थल को कहा जाता है, कि उष्ण मरुस्थलीय निर्जन क्षेत्रों में कबीलों के रूप में चलवासी पशुचारण का कार्य करते हैं, जो निग्रेटो प्रजाति के हैं। इनका भी कद मध्यम होता है, हल्का कत्थई रंग होता है, बाल घुघराले काले रंग के होते हैं। सिर पर हमेशा ये स्कार्फ बांधते हैं। स्त्रियां भी लंबे चोगे पहनती हैं, पजामे का प्रयोग करती हैं, सिर पर बुर्का का भी प्रयोग करती हैं। बुदू प्रजाति के लोग मुख्यतः ऊंट और भेड़ और घोड़े पालन का कार्य करते हैं, और जलाशयों के निकट ये कृषि का कार्य भी करते हैं। ये लोग मकान बनाकर तंबू में निवास करते हैं। सवारी के लिए, सामान ढोने के लिए ऊंट का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार ये मुख्यतः प्रजातियां हैं।